आज इतने दिनों बाद आपा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। अरे तू ये मुस्कुराहट है बाद में नोट कर लेना, पहले ये बताओ हीरा की शादी का क्या करना है? वो तो अपने टाइम पे ही होगी ना, उसका क्या होगा। ए लो, इतने ढेरों काम करने वाले पड़े और तुम्हें मजाक की सूझ रही है? अम्मी आप परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। अरे कैसे होगा? क्या ऊपर से फरिश्ते आएंगे काम करने के लिए? जैन के आने के बाद हिना तो काम को हाथ लगाएगी नहीं, और वो मायरा वो आतिफ की बरी बना रही है अपनी माँ के साथ। अरे इधर के काम कौन निपटाएगा? आप ऐसा करें, मुझे लिस्ट बना दे, मैं ड्राइवर को बुला लेती हूँ, सारे बाजार के काम मैं और आपा कराएंगे। क्यों आपा? भाई मुझे तो करो माँ, किसी को बुरा लगता है तो लगे, मैं जैन को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आपा आप टेंशन क्यों ले रही है, जैन हमारे साथ रहेगा। अजीब बेवकूफों वाली बातें कर रही हो शिजा, मुझे शाहिद पर एतबार नहीं है। बच्चा बाजार में से छीन के ले गया तो? अरे शिजा इस बेवकूफ को समझा, अगर उसने बच्चा छीनना होता तो वो वापस क्यों करके जाता? अम्मी वो शाहिद भाई आए हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें। लो, एक दिन बाद ही पहुंच गया वो मिलने? वो जैन के कुछ कपड़े और खिलौने रह गए थे उनके पास, बस वही देने आए हैं। नहीं, उसे को हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने बच्चे के कपड़े ले लिए। आपा क्यों परेशान हो रही हैं? वो जैन को कहीं नहीं लेके जाएंगे, बस मिलने आए हैं। मैंने कहा ना नहीं मिलवाऊंगी मैं, मुझे अपना बच्चा किसी को नहीं देना। अरे क्या हो गया हिना तुझे? सारे लोग हैं ना तेरे साथ, क्यों घबरा रही है तू? वो आपा प्लीज समझने की कोशिश करें, वो वालिद हैं जैन के, हम उन्हें मिलने से नहीं रोक सकते। मैंने कहा ना नहीं मिलवाऊंगी, जबरदस्ती है क्या? अच्छा चले अम्मी आप तो आइए प्लीज, उठें। हाँ आप जाए, आप जाकर देखिए क्या बात करता है। शिजा तुम भी जाओ, ऐसी मुंह उठा के आ गया। हाँ हेलो, हाँ भाई आप थोड़ी देर पार्किंग में वेट करें, अम्मी दुकान के अंदर है, कुछ कपड़े ले रही है इसलिए एटीएम से पैसे निकालने जा रही हूँ। अरे मायरा तुम? भाई मैं बाद में बात करती हूँ। कैसी हो? अभी तक उस फ्राडी बिलाल के साथ ही रह रही हो? फ्रॉड तो तुमने किया बिलाल के साथ, माँ बनने का। मुझे क्या पता था ये फ्राडी मुझसे 4 हाथ आगे है भाई, 2 बीवियों को बेवकूफ बना रहा था। शुक्र है अल्लाह का कि मुझे पता चल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इस शरीफ इंसान के पास जाम तराशी करते हुए। लगता है वो शरीफ इंसान ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है। क्या नहीं बताया? अरे यही कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी बाप नहीं बन सकता, और उसकी ये रिपोर्ट उसकी माँ बहनों के मुंह पे मार के आई हूँ मैं। बिलाल ने अपनी माँ बहनों से भी छुपाई नहीं थी ये बातें। तो शुक्र करो कि इसकी रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई और मैंने उसका भांडा फोड़ दिया। लगता है इसे पता नहीं था इन बातों का। हम खाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बाबा के पास नहीं जाएंगे। अच्छा नहीं जाना बाबा के पास नहीं जाना। ये लो बंटी खाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा, गुजरा हुआ वक्त तो लौट कर आएगा नहीं। बस इतनी मेहरबानी करो, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। आप सोच भी नहीं सकती कि मैं खुद कितना टेंशन में हूँ। अरे अब काय की टेंशन है, दूसरी बीवी है, घर बार है। अब रही बात औलाद की तो वो भी अल्लाह ताला दे देगा। वो घर तो कब का खत्म हो गया। क्यों, कहाँ गई दूसरी बीवी? उससे जैन की वजह से झगड़ा रहता था, वो जैन का ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन गुस्से में आके मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर दिया। वाह बेवाह, आफरीन है हिना पर भी और तुम पर भी। वो भी जैन की वजह से दूसरे शौहर से तलाक लेकर आ गई, और तुमने भी अपने बच्चे की खातिर अपना घर तबाह कर लिया। अरे अगर इतना ही ख्याल था बच्चे का तो पहले ही सोच लेते। क्या हिना ने भी अपने शौहर को छोड़ दिया? हाँ, इसी जैन के पीछे, क्योंकि उसके मियाँ ने कह दिया था कि पराई औलाद को नहीं रखेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे उसका घर तबाह हो गया और तुम खुश हो रहे हो? खैर तो है? नहीं, मैं इसलिए खुश नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही जहन में एक बात आ गई थी। वो क्या? छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, ज्यादा तमीदें बांधने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ जो कहना है ना वो कह दो। आप तो जानती हैं ना, मैंने अपना घर भी बना लिया है और वो कबाड़ खाना छोड़ के एक बड़ा सा जनरल स्टोर भी ले लिया है। तो फिर हम क्या करें? मैं भी जैन के बगैर नहीं रह सकता और हिना भी, तो आप लोग कोई गुंजाइश निकाले ना। गुंजाइश? कैसी गुंजाइश? अगर हिना मान जाए तो
मैं उससे दोबारा निकाह करना चाहता हूँ। क्या? ये मायरा को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है इसकी। गाड़ी में भी काफी परेशान लग रही थी, क्या बात है? बस अचानक ही उसके सर में दर्द उठाया और हम लोगों को जल्दी वापस आना पड़ा। चले, थक गए भाई। अच्छा छोड़ो, ये देखो, ये मैंने कपड़े लिए हिरा के लिए। कैसे? अम्मी मुझे क्या पता खवातीन के कपड़ों के बारे में। तो पता करना पड़ेगा बेटा, इसलिए कि अब बेगम आ रही है घर में। अच्छा ये छोड़े, ये बताया वलीमे में साड़ी पहन रही है ना? मैं? और साड़ी? मैंने जिंदगी भर नहीं पहनी साड़ी कभी, तो अब मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये देखो, ये कलर कैसा है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है ना? शाहिद का बच्चा अम्मी से क्या बात करके गया है? मुझे नहीं पता पापा, मैं तो किचन में काम कर रही थी। कुछ तो कह के गया, तभी तो ये अम्मी, शेजा, ये बिल्ला कमरा बंद करके कोई खास मीटिंग कर रहे हैं। एक काम करे ना, कान लगाकर सुन ले, पता चल जाएगा क्या बात हो रही है। सही कह रही, मैं भी सुनो तो सही, अंदर कौन सी देख पका रहे हैं। मुझे तो ये बात बहुत मुनासिब लग रही है। क्यों बिलाल भाई, आप क्या कहते हैं? भाई मेरी जितनी भी मुलाकातें शाहिद भाई से हुई हैं काफ़ी बदल चुके हैं वो। बल्कि जब मैंने हिना आपा की बीमारी का उनको बताया तो जैन को वापस करने की ऑफर उन्होंने खुद दी थी मुझे। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने हिना आपा के साथ दोबारा अपना रिश्ता दे कैसे दिया? अरे हिना जैसी लड़की उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलनी थी। 3 साल धक्के खाकर देख लिया उसने। दूसरी बीवी ने नाक को चने चबवा दिए थे। अम्मी मुझे लगता है आपा आसानी से नहीं मानेगी। अरे नहीं मानेगी तो नुकसान उठाएगी, बच्चा ले जाएगा वापस वो। मैंने उसकी बातों से अंदाजा लगा लिया है, वो जैन के बगैर नहीं रह सकता। पता नहीं कैसे बच्चा उठा कर दे गया वो हिना को। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं शेजा, मुझे भी इसी बात का डर है। लेकिन उनसे बात कौन करेगा? क्या मतलब? कि शाहिद भाई उनसे दोबारा शादी करना चाह रहे हैं। अरे हिना जज्बाती जरूर है मगर बेवकूफ नहीं। मैं उसे समझाऊंगी, उसका बच्चा कोई और नहीं रखेगा सिवाय उसके सगे बाप के, इसलिए उसे अपने बच्चे के लिए दिल बड़ा करना होगा। चले अम्मी, आप कीजिएगा बात उनसे, मैं जरा मायरा को ले आऊँ, वो बाजार गई हुई अम्मी के साथ शॉपिंग करने। अरे वहाँ तो धड़ाधड़ तैयारियां हो रही हैं और यहाँ मसले खत्म नहीं हो रहे। अम्मी ये मसला भी तो बहुत बड़ा है ना, और इसे हमने मिलकर सॉल्व करना है। चलो ठीक है, जाओ तुम। कितनी दफा समझाऊं तुम्हें कि मेरे बच्चे के आसपास मत आया करो? तुम्हें एक दफा कही हुई बात समझ नहीं आती क्या? बच्चों का इतना ही शौक है ना तुम्हें? जाकर इलाज कराओ अपना। 1 साल हो गया ना शादी को, कितना इंतजार करें हम? एक टेस्ट है, अगर ये जल्दी करवा दें तो उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे टेस्ट? असल प्रॉब्लम्स तो लेडीज में होता है, तो मेरी रिपोर्ट्स तो क्लियर है। देखिए आप अच्छी खासी एजुकेटेड होकर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? डॉक्टर ने कहा कि आपने जो टेस्ट करवाए थे उन रिपोर्ट्स का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मैं माँ बनने वाली हूँ। आप बाप बनने वाले हैं, मगर आप तो उल्टा और परेशान हो रहे हैं। जिससे खुदा न खास्ता तो आपकी औलाद नहीं किसी और की हो भी सकता है। क्या? तुम और बिलाल कोई बच्चा लेके पाल लेना। अगर बिलाल के यहाँ औलाद हुई तो वो तुमसे भी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो इसमें तुम परेशान मत होना। हम अल्लाह की रजा में राजी हैं बेटा। लगता है वो शरीफ इंसान ने अभी तक तुम्हें बताया नहीं है। क्या? क्या नहीं बताया? अरे यही कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी बाप नहीं बन सकता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद न होने की असल वजह मैं नहीं बिलाल है, और इस बात की खबर इनके घर वालों को भी थी। फिर भी सब लोगों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। मैं अभी अम्मी और आतिफ भाई को इन लोगों की असलियत बताती हूँ। ये मैंने हीरा के लिए चूड़ियां बनवाई हैं अपने ज्वेलर से, कैसी हैं? अच्छी अम्मी। अम्मी ये तो ठीक है, लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ बेटा पूछो ना, क्या है? अम्मी
आप इस रिश्ते के लिए दिल से तो राजी है ना? ये बात क्यों पूछो तुम? अम्मी, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि हेरा मुझे बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना आई तो शायद कोई और लड़की कभी मेरी जिंदगी में ना आएगी। लेकिन क्या? लेकिन अम्मी, आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, और अगर आप सिर्फ मेरी खुशी के लिए राजी हुई हैं तो मुझे इस शर्त पे शादी मंजूर नहीं है। पागल हो गए हो क्या तुम? है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे बेटा, हेरा में क्या खराबी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है। बस मुझे तो तुम्हारी फूफो की आदत से परेशानी होती है, और बच्चियों से क्या गिला। वो तो है, लेकिन फिर भी अम्मी आप खुल के बताएं। मैं तो दिल से राजी हूँ बेटा, लेकिन जरा अपनी बहन से भी पूछ लो। अगर ये राजी नहीं है ना तो अभी जाके तुम मना करके आ जाओ उन्हें। क्या हो गया अम्मी आपको? आपने मेरी बहन को कितना जालिम समझा है कि वो अपने इकलौते भाई की खुशी को इस तरह बर्बाद करेगी। क्यों मायरा? जी जी। मायरा बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बाजार में तो तुमने मुझे परेशान ही कर दिया था। मैं ठीक हूँ। अम्मी, कहीं ये हेरा की शॉपिंग की वजह से तो जेलस नहीं हो गई है? आप मुझे ऐसा समझते हैं? अरे क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। इतना सीरियस क्यों हो रही हो भाई? अब अच्छा चलो ये बताओ, ससुराल कब जाना है? मैं छोड़ आता हूँ, इसी बहाने किसी और से मुलाकात हो जाएगी। आते पास आ जाओ तुम। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ। अरे इसे क्या हुआ है? कह रही है ना बेटा, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। चलो मैं इसके लिए सूप बनाती हूँ, तुम पियोगे? जी बिल्कुल। जिंदगी ने मुझे किस अजीब मोड़ पर ला खड़ा किया है। मैं ये क्यों भूल गई थी कि अब मेरी हर खुशी के साथ मेरे भाई की खुशियां भी जुड़ी हुई हैं। अगर मैंने अम्मी को बता दिया तो वो हेरा को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। मेरी अपनी जिंदगी तो खराब हो चुकी, लेकिन मैं अपने भाई के साथ ये जुल्म क्यों करूं? मुझे अब इस मौके पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। ना आतिफ भाई सारी जिंदगी मुझे ही अपनी खुशियों का कातिल समझेंगे। तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया मेरे घर आने का? वो अम्मी और आपा ना शॉपिंग पे जा रहे थे तो बिलाल भाई मुझे यहाँ छोड़ गए। अच्छा हेरा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? ना खुश होने की कोई वजह है क्या? तुम पहले किसी को पसंद करती थी ना? क्या नाम था उस लड़के का? फिजा प्लीज उसका जिक्र मत करो मुझसे। वो मेरी जिंदगी की एक भयानक गलती थी। शायद हम नादान लड़कियों को ठोकर खाकर ही अकल आती है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सब घर वालों की नजरों में तो मैं गिर गई थी ना। कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं ना। लेकिन रज़ा, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मर्दों की गलतियों को तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन बात सूरतों में औरतों को तो सारी जिंदगी उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। खैर तुम इन बातों को भूल जाओ और ससुराल जाके सबका दिल जीतने की कोशिश करना। मामू और मुमानी बहुत अच्छे हैं और आतिफ भी बहुत नाइस हैं। लेकिन रज़ा, मुझे एक बात बहुत अफसरदा कर देती है। कौन सी? यही कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इतना अच्छा लड़का लिखा था और मैं कहाँ फजूल प्यार व्यार के चक्कर में पड़ रही थी। बास चीजें इंसान को बहुत देर से समझ आती हैं। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ कि तुम मुझे मैरिड लाइफ के बारे में क्या सजेस्ट करोगी? मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अपने घर के मसले ना मैके में जाके डिस्कस मत करना। जो लड़कियां ऐसा करती हैं ना, उनके खुद के ही मामले खराब होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है अब। अच्छा एक बात बताओ कि हारिस भाई ठीक है ना तुम्हारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा लगता है कि रमला कभी इस घर में थी ही नहीं।
और वो भी बहुत प्यार करते हैं अपनी बच्चियों से। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो शिजा, मुझे बहुत देर हो गई है, अपने ड्राइवर से कहो ना मुझे घर छोड़ दे। तुम पहले कुछ खा लो, मैं उसे बोलती हूँ। नहीं नहीं, अम्मी और आपा ना नाराज होंगी। हेरा, पहले कुछ खा लो ना। तुम इतने दिनों बाद मेरे घर आई हो, तुम रुको, मैं कुछ लेके आती हूँ। ये ले अम्मी चाय पिए। ओह अल्लाह, मैं तो थक गई। जैन भी शुक्र है सो गया, थक गया था बच्चा मेरा। अरे थकना तो था ना, सारे बाजार में उसे उठाए उठाए फिरते रहिए। तो क्या करती, छोटा सा बच्चा है, उसे चलाती मैं वहाँ पे। तो घर छोड़ देती ना, तुझे तो बेएतबारी का वहम हुआ हुआ है। अम्मी नहीं किया करें ऐसी बातें। आपको पता भी है कि जैन के बारे में कितनी हसास हूँ मैं, फिर भी वही बात है। अच्छा भाई, नहीं करती मैं। तू ये बता, वो जूलर क्या कह रहा था? उस वक्त तो मैं शिजा का फोन सुनने लग गई थी। हाँ अम्मी, पता है क्या कह रहा था? आलिया मोमानी ने हिरा के लिए पूरी 6 सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी हीरा को ना पहनना नसीब करे। वैसे हिरा के नसीब तेज हैं। अरे माशाल्लाह कहते हैं, वरना नजर लग जाती है। मैं बहन हूँ, उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर प्यार की भी नजर लग जाती है। हिना, ये मायरा अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ, उसने कहा था ना कि हिरा की बरी खरीदने जाएगी, तो जाहिर है टाइम तो लगेगा। कितना अच्छा होता अगर आलिया मोमानी मुझे साथ ले जाती तो। गोली मार तो शॉपिंग को। शुक्र कर ये रिश्ता हो गया, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कैसे ना होता, हमने मायरा को इतना उम्दा तरीके से मना जो लिया। हिना, मैं सोच रही हूँ अगर मायरा को पता चल गया तो क्या होगा? ऐसे कैसे पता चलेगा अम्मी? अब बिलाल इतना पागल तो है नहीं जो जाके अपनी बीवी को अपनी कमजोरी बताएगा, और आप और मैं तो बताने से रहे। वैसे कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है,